अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है बच्चों। आज हम जो है वो गुड बाय मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ देखें, पीछे हमने जो है वो मेल्डम को जो है वो देखा था कि मेल्डम जो है उसने अपनी ब्रोकफील्ड में खिदमत से अंजाम दी थी 1870 से लेकर 1900 तक, और 1900 में जो उसकी डेथ हो गई थी। और अब जो है वो 1900 के बाद राल्स्टन जो है ब्रोकफील्ड में अब हेड जो आ गए हैं वो कौन है? राल्स्टन है। अब राल्स्टन जो है उसकी और चिप्स की जो है वो आपस में नहीं बन रही थी, यानी कि बिकॉज उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि चिप्स जो था वो कंजर्वेटिव था, और राल्स्टन जो था वो मॉडर्न मैन था, यानी कि स्कूल को एक नए सिरे से चलाना चाहता था। और उसने चिप्स को राल्स्टन को इसलिए जो है वो स्कूल में पसंद नहीं किया जाता था क्योंकि वो उसकी जो पॉलिसी जो थी वो स्ट्रिक्ट थी, इसलिए स्कूल में उसे जो है वो इसलिए उसे पसंद नहीं किया जाता था। ही कुड नॉट बिकम पॉपुलर बिकॉज ही वॉज अ स्ट्रिक्ट मैन। वो पॉपुलर ना हो सका क्योंकि वो स्ट्रिक्ट मैन था। ही वॉज रिस्पेक्टेड फियर्ड बट नॉट लव्ड। उससे उसकी इज़्ज़त भी की जाती डरा, बट उससे मोहब्बत नहीं की जाती थी। समझे कि राल्स्टन जो है वो ब्रोकफील्ड में उसे क्यों ना पसंद किया गया या उसमें क्यों मकबूल ना हो सका? क्योंकि राल्स्टन जो था वो एम्बिशियस और एफिशिएंट था, और उसकी जो पॉलिसी जो थी वो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ थी, और वो उसकी इज़्ज़त हुई जाती, डरा जाता, लेकिन उससे मोहब्बत जो है वो नहीं की जाती थी। राल्स्टन जो है वो चिप्स से छुटकारा पाना चाहता था। राल्स्टन जो है वो चिप्स से चाहता था कि राल्स्टन चिप्स को 1908 में उसने चिप्स को कहा काइंडली आप ऐसा करें कि आप जो है वो ब्रोकफील्ड स्कूल जो है वो छूट जाएँ। तो उसने कहा कि जिस तरह आपको स्कूल को ये जो आपका मेथड जो है ये ओल्ड है, इस तरीके से मैं स्कूल को जो है वो नहीं चलाना चाहता, मैं स्कूल को एक मॉडर्न तरीके से चलाना चाहता हूँ। तो काइंडली बेहतर यही है कि आप जो है वो ब्रोकफील्ड स्कूल को छोड़ दें, आपकी रिटायरमेंट में भी इजाफा कर देंगे कि आप काफ़ी आपको पैसे मज़ीद फर्दर जो है ज़्यादा आपको पैसे दिए जाएंगे। चिप्स जो है इससे गुस्से में आ गया और उसने जो है वो रिटायरमेंट लेने से इनकार कर दिया। अब एक्चुअली जो उनकी मीटिंग हुई थी उनमें राल्स्टन ने चिप्स को क्या कहा था? उसने कहा था नंबर 1 जो है कि आप जो है वो आपका मेथड जो है वो ओल्ड है, पढ़ाने का मेथड जो है वो ओल्ड है। सेकंडली आपकी जो लैटिन की प्रोनाउंसिएशन वो रॉन्ग है। थर्डली उसने कहा था कि आपका जो गॉन जो है वो फटा बनवाना, इस गॉन वाज स्टार्टेड एंड ही शोड पुअर रिजल्ट्स, और आपके रिजल्ट जो हैं वो पुअर हैं। मेरे बेटे इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट वर द ऑब्जेक्शन डिड राल्स्टन अगेंस्ट मिस्टर चिप्स, कि चिप्स ने राल्स्टन ने चिप्स के खिलाफ क्या इल्ज़ाम लगाए? उसने कहा था कि आपका मेथड जो है वो ओल्ड है, आपकी लैटिन की प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, आपका जो कौन जो है वो फटा पुराना है, और आपका जो रिजल्ट्स जो हैं वो क्या हैं? पुअर हैं। इससे क्या हुआ कि चिप्स की क्या राय थी राल्स्टन के बारे में? चिप्स ने कहा कि जिस तरह ये अपने आप को समझ रहा है तो ये ऐसे स्कूल को चला रहा है जैसे एक फैक्ट्री की तरह। ही वाज रनिंग द स्कूल लाइक अ फैक्ट्री, डिड नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू द प्रोफेशन टू द सेंस ऑफ प्रोफेशन दैट शुड बी अ रियल थिंग। वो स्कूल को एक ऐसे तनासब के एहसास की अहमियत नहीं देता था। एंड ही वाज क्रिएटिंग अ स्नॉब कल्चर, और वो एक अपना ही खुद नुमाई कल्चर जो है वो पैदा कर रहा। समझ आ गई? उसने कहा कि चिप्स जो है राल्स्टन जो है स्कूल को एक फैक्ट्री की तरह चला रहा है। ही डिड नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू द सेंस ऑफ प्रोफेशन दैट शुड बी रियल थिंग इन लाइफ, एंड ही वाज क्रिएटिंग अ स्नॉब कल्चर। अब क्या हुआ, राल्स्टन और चिप्स के दरमियान जब ये जितनी और डिस्कशन हुई तो उनके बारे में कैसे पता चला? एक लड़का जो है वो बाहर ऑफिस से बाहर खड़ा था और वो तमाम बातें सुन रहा था। तो उसने ये तमाम बातें जो हैं इर्द गिर्द पूरे टाउन में और पूरे स्कूल में जो है वो पूरी बातें जो है वो फैला दी। हाउ वाज द रो बिटवीन चिप्स एंड राल्स्टन रिजॉल्व? राल्स्टन और चिप्स का झगड़ा जो है वो कैसे सॉल्व किया गया? जॉन रिवर्स जो थे, कौन? जॉन रिवर्स जो थे, he was a board of governor, he was a student of Mr. Chips। जॉन रिवर जो थे वो ब्रोकफील्ड में बोर्ड ऑफ गवर्नर थे। तो वो इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए चिप्स के पास आया
तो वो चिप्स को प्लेइंग ग्राउंड में ले गया, क्रिकेट पिच पे ले गया, प्लेइंग ग्राउंड में ले गया। तो वहाँ जो है उसने चिप्स से पूछा कि आपकी जो है वो राल्सन से क्या जो है वो कन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा है। तो चिप्स ने बताया, तो उसने कहा था कि मैंने सुना है कि राल्सन आपको ब्रोकफील्ड स्कूल से निकाला जा रहा है। तो उसने कहा, बोर्ड ऑफ गवर्नर से कहा, जॉन रिवर्स ने कहा कि इस स्कूल से आपको कोई भी नहीं निकाल सकता, आप वट एवर आप 100 ईयर्स के हो जाओ, तो मुझे उम्मीद है आप 100 ईयर्स तक जो है वो ब्रोकफील्ड स्कूल को पढ़ाते रहोगे। एक्चुअली ये बात राल्सन को बुरी लगी थी, क्योंकि राल्सन को इसलिए बुरी लगी थी, राल्सन ने कहा कि मैं स्कूल का हेड हूँ, तो वो डायरेक्ट जो है उसे मेरे पास आना चाहिए था, तो वो सीधा जो है वो चिप्स के पास क्यों गया। तो ये ज़हन रख लीजिएगा कि ही वाज अ स्टूडेंट, जॉन रिवर जो थे वो बोर्ड ऑफ गवर्नर जो थे, ही वाज अ बैरोनेट, ही वाज अ बोर्ड ऑफ गवर्नर एंड ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स। तो उसने चिप्स को कहा था कि आप 100 ईयर्स तक जो है, मुझे उम्मीद है आप 100 ईयर्स तक ब्रोकफील्ड स्कूल में रहोगे, यहाँ से आपको कोई भी नहीं निकाल सकता। तो रिएक्शन क्या था राल्सन का, दैट बिटवीन चिप्स एंड राल्सन, एंड उसने पेरेंट्स ने और बाकी टीचर्स ने भी चिप्स की सपोर्ट की। दे थॉट दैट राल्सन हैड इंसल्टेड चिप्स, और उन्होंने ये कहा कि राल्सन ने जो है वो चिप्स की बेइज्जती की है। देयर वाज अमेजिंग एंड स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट ऑफ सिंपैथी फॉर अ चिप, जिसके लिए हैरानकुन और फौरी जो है वो हमदर्दी का इजहार किया। यानी कि पेरेंट्स ने भी, वालिदैन की पेरेंट्स ने भी चिप्स की जो है वो सपोर्ट की, और उन्होंने फौरी जो है वो एक हैरानकुन फौरी हमदर्दी का इजहार किया। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ चिप्स कोलीग एट टू द रो बिटवीन राल्सन एंड चिप्स, क्या था उनका रिएक्शन। उन्होंने कहा एक तो बात ठीक है कि जो चिप्स का मेथड जो है, चिप्स वाज ओल्ड फैशन, हाउएवर दे सपोर्टेड बिकॉज, उन्होंने जो है वो चिप्स को सपोर्ट किया बिकॉज दे डिसलाइक्ड राल्सन्स स्ट्रिक्ट पॉलिसी, क्योंकि वो राल्सन की ये जो सख्त पॉलिसी जो थी उनको पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने चिप्स को, उन्होंने कहा कि नो डाउट, कोई शक नहीं कि चिप्स जो है थे दे थॉट दैट चिप्स मेथड वाज ओल्ड फैशन, बट एंड दे did not accept Ralston because they did not accept Ralston because they disliked Ralston's strict policy। उन्होंने राल्सन को पसंद ना किया क्योंकि राल्सन की वो जो सख्त पॉलिसी जो थी वो उनको वो ना पसंद करते थे। व्हाट डिड चिप्स रिकॉल अबाउट जॉन रिवर, चिप्स ने जॉन रिवर्स के बारे में क्या कहा। उसने कहा था चिप्स जो है ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स, ही वाज अ फाइन फेलो बट नॉट वेरी ब्रिलियंट नहीं था। ही कुड नॉट मास्टर हिज, तो अपनी ग्रामर पे अबूर नहीं था। ही कुड नॉट मास्टर हिज वर्ब, नो ही वाज अ बैरोनेट एंड चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर। यानी कि उससे आप कह सकते हैं कि ह्यूमर क्रिएट करने के लिए जब उनके दरमियान मीटिंग हुई उसने कहा था अब तो ये बड़ा नवाब बना फिर रहा है, इसे को ग्रामर पे ही कुंडन मास्टर ऑफ वर्ब, उसे को ग्रामर पे जो है वो अबूर नहीं था। यानी कि ये अच्छा था लेकिन इतना ब्रिलियंट नहीं था। बट चूँकि अब एक और बात भी थी, राल्सन और चिप्स चूँकि खुद एक ब्रोकफील्ड बन चुका था, एज अ गेस्ट एज अ सीनियर मेंबर था ब्रोकफील्ड में, तो इसलिए चिप्स जो है वो किसी की बात सुनने के लिए एग्री नहीं था। What was the status of Brockfield during Ralston headship? क्या स्टेटस था? Ralston was very energetic and efficient. He tried to raise the status of, क्योंकि ये भी हुआ था कि ब्रोकफील्ड जब राल्सन की इस पॉलिसी से बहुत से रिच पीपल जो है वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को एडमिशन के लिए ब्रोकफील्ड में ले आ रहे थे, तो इसलिए काफ़ी एक लंबी फहरिस्त बन गई थी। राल्सन इससे भी अपने आप को समझने लगा कि ये सारा कुछ जो है वो मेरी वजह से है। बहुत वेरी हाई इक्वल टू हैरो एंड एटन के बराबर बना दिया। फॉर द फर्स्ट टाइम देयर वाज अ, जो मैंने अभी बात बताई, देयर वाज अ लॉन्गेस्ट लिस्ट वेटिंग लिस्ट फॉर द बॉयज़ फॉर एडमिशन। ही आल्सो इम्प्रूव डिसिप्लिन द स्कूल में उसने जो नज़्म ज़ब्त स्कूल के नज़्म ज़ब्त को भी बेहतर किया। समझ आ गया मेरे बेटे। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मिस चिप्स रिस्पॉन्ड टू राल्सन अबाउट रिटायरमेंट के बारे में क्या रद्द-ए-अमल किया। In 1908 when Chips was 60 years old, Ralston pointed out his weakness, उसकी कमज़ोरियों को निशान, उसकी कमज़ोरियाँ जो है उनको पॉइंट आउट किया। एंड आस्क्ड हिम टू थिंक ऑफ रिटायरमेंट। चिप्स लॉस्ट हिज टेम्पर, चिप्स गुस्से में आ गया। एंड टोल्ड हिम कलीग दैट, और उसे वाजे कर दिया कि ही वुड नॉट रिटायर, कि वो रिटायर नहीं होगा।
मेरे बेटे मीटिंग को डिस्कस किया है, राशन की जो पॉलिसी जो थी उनको डिस्कस किया है, हमने जॉन रिवर्स को डिस्कस किया है कि जॉन रिवर्स का क्या रिएक्शन था और राशन चीफ को क्या कहा था, और ये सारी बातें इर्द गिर्द टाउन में और स्कूल में कैसे फैली। एक लड़का जो था वो ऑफिस के बाहर खड़ा था और ये तमाम बातें जो थी वो सुन रहा था, तो इससे ये तमाम बातें जो है पूरी ये न्यूज़ जो है वो इर्द गिर्द टाउन में और टीचर्स में जो है वो फैल गई। और रिएक्शन क्या था पेरेंट्स का जो है वो रिएक्शन चीफ्स की सपोर्ट में थी और उन्होंने कहा था कि ये एक अमेजिंग आउटबर्स्ट फॉर द सिंपैथी ऑफ द चीफ्स के लिए फौरी हमदर्दी का इजहार किया। मेरे बेटे ये हमारे चैप्टर नंबर 11 था। इसमें अब यहाँ देखें रोस्टर वर्सेस जो है वो मिस्टर चिप्स है, इनके दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है उनको हमने डिस्कस किया है। रोस्टर ने चिप्स पे इल्ज़ाम क्या लगाए थे, क्या ऑब्जेक्शन लगाए थे। उसने कहा था कि आप जो है वो एक नंबर का वो गौन फटा पुराना है, दूसरे पर आपकी लैटिन के जो लातीनी जो प्रोनाउंसिएशन तलफ़ुज़ जो है वो ठीक नहीं है, आपका रिजल्ट्स जो हैं वो पुअर हैं और आपका जो है वो मेथड जो है वो क्या है, ओल्ड है। ये तमाम बातें जो हैं चिप्स ने जो है वो हमने डिस्कस पहले भी की हैं, फर्दर मैंने आपको बता दी है। मेरा ख्याल मज़ीद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।